आज हम इस वीडियो के द्वारा किडनी की बीमारी में बीपी की कौन सी दवा दी जाती है इसके बारे में आपको बताएंगे। किडनी की बीमारी सीकेडी क्रोनिक किडनी डिसीज़ जो कि लंबे समय से अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो तो बीपी की क्यों नहीं हम कोई भी दवा दे सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। पूरा जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और उससे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको लगातार ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो है मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। किडनी का पेशेंट जिसको किडनी की बीमारी है, यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ईजीएफआर कम है। ईजीएफआर कम होने का मतलब होता है गुर्दा ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी किडनी जो है हमारी ठीक से काम नहीं कर रही, उसमें वो ब्लड को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही है, जिसको हमने सीकेडी क्रोनिक किडनी डिसीज़ का मरीज बता दिया। तो उसको हम कोई भी बीपी की दवा दे सकते हैं या कुछ दवा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो जिन मरीजों में गुर्दा कमज़ोर होता है उनमें उन दवाओं को नहीं दे सकते जो गुर्दा को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दवा किडनी की बीपी की दवा होती हैं उनका रूट ऑफ एक्सक्रीशन किडनी ही होता है। तो अगर वो सही से किडनी से नहीं निकलेंगी, किडनी काम नहीं कर रहा है, तो दवा आप ले रहे हैं तो क्या होगा, वो किडनी में ही जाएंगी और वहीं पे जाके इकट्ठी हो जाएंगी, तो वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि वहाँ पे मतलब नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो आपको ऐसी दवाओं को नहीं देना है जिनका रूट ऑफ एक्सक्रीशन किडनी ही। तो हर दवा हम ब्लड प्रेशर की नहीं दे सकते जिसमें मरीज जो है जिसकी किडनी गड़बड़ हो। तो उन कुछ 4-5-6 दवाएं हैं जिसको हम दे सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। पहली है CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की ये मेडिसिन है, जैसे सिल्नीडिपिन, नेफिडिपिन। सिल्नीडिपिन की 10 mg से लेके 20 mg तक देंगे। जैसे 10 mg पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डोज बढ़ाकर 20 mg कर सकते हैं। नेफिडिपिन की 20 mg BD यानी सुबह शाम दे सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ने पे 20 mg TDS दिन में 3 बार भी चला सकते हैं। तो सिल्नीडिपिन और नेफिडिपिन से हम शुरू करेंगे और मैक्सिमम डोज एग्जॉस्ट कर लेंगे। अगर उसका बीपी कम नहीं हो रहा है, तब भी बीपी बढ़ा हुआ बता रहा है पेशेंट का, तो एक दूसरी दवा है जो किडनी के लिए सुरक्षित है, बीटा ब्लॉकर, उसको शुरू करेंगे। बीटा ब्लॉकर में मेडिसिन आती हैं मेटोप्रोलॉल, बीटाप्रोलॉल, बेसोप्रोलॉल, कार्बेडेलॉल। तो ये मेडिसिन है जिसकी भी हम डोज चलाएंगे और फुल डोज तक ले जाएंगे। जैसे मेटाप्रोलॉल की हम 25 mg से चलाएंगे, फिर 50 mg, फिर उसके बाद 100 mg तक कर सकते हैं, उतना चलाएंगे तब और फिर देखेंगे पेशेंट का बीपी मैनेजमेंट हुआ या नहीं, ब्लड प्रेशर उसका मैनेज हुआ कि नहीं। तो ये सेकंड दवा जब हमने ऐड की और देखा कि तब भी अगर पेशेंट को लाभ नहीं होता है, उसका बीपी डाउन नहीं जा रहा है, तब हम तीसरी मेडिसिन सेंट्रली एक्टिंग ड्रग जो है वो उसको पेशेंट को देंगे, जिसमें आती है कोलिनिडीन और आर्कामीन। ये बहुत ही तगड़ी दवा है बीपी को कम करने की, ब्लड प्रेशर को कम करने की। तो इसको चलाएंगे हम। आर्कामीन जो है दिन में 3 बार दे सकते हैं और कोलिनिडीन दिन में 3 बार इसको भी दे सकते हैं। तो ये क्या करती हैं, 90% पेशेंट का बीपी जो है काबू में कर लेती हैं। लेकिन अगर बाई चांस इससे भी पेशेंट का बीपी नहीं मैनेज हो रहा है, तब भी बीपी गड़बड़ कर रहा है, तब हम डायूरेटिक्स ऐड करेंगे पेशेंट में। डायूरेटिक्स में हम सबसे पहले फ्रूसामाइड ऐड करेंगे और हम उसके बाद अगर उससे भी नहीं हुआ तो टॉर्सामाइड ऐड करेंगे, और अगर वो भी ये दोनों काम नहीं कर रही हैं तो हम स्पाइरोलैक्टम, एल-लैक्टिन ये ऐड करेंगे। और ये जो है ये डायूरेटिक्स कवरेज इससे हो जाती हैं, जिससे बीपी मैनेजमेंट हो जाता है। तो हमने कौन कौन सी मेडिसिन अभी तक ये ऐड की, तो जिसमें थी CCB यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर दे करके देखा, डायूरेटिक्स ऐड कर दी। इतना सब देने के बाद अगर बीपी तब भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो यानी कि पेशेंट जो है CKD का पेशेंट जो है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ का जो मरीज है, उसमें क्रिएटिनिन तभी बढ़ा हुआ आ रहा है। तो उस समय पे, ऐसे समय पे तो पहले तो उसकी डायलिसिस होती है, लेकिन लास्ट में अगर ये सारी चीज़ें नहीं काम में आ रही तो हम अल्फ़ा ब्लॉकर ऐड करेंगे। अल्फ़ा ब्लॉकर में मिनीप्रेस मेडिसिन आती है, मिनीप्रेस नाम से मेडिसिन आती है, इसमें XL प्रोसाप्रेस आती है एक,
ये अल्फ़ा ब्लॉकर है। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि किडनी का पेशेंट बीपी जो किडनी के पेशेंट होते हैं वो उनका बीपी मैनेजमेंट नॉर्मल पेशेंट के बीपी मैनेजमेंट से क्यों इतना अलग होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।